है। अगर शरीर के भीतर विटामिन्स की कमी है तो सिर्फ आराम करने से समस्या ठीक नहीं होगी। हम भारतीयों में विटामिन B12 का लेवल कम होता है। ये दोनों ही सिर्फ विटामिन नहीं है, ये हमारे नसों, मसल्स, बोन, मूड, मेमोरी और एनर्जी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कुछ मेडिसिन्स की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। पेंटोप्राजोल, एमेप्राजोल जैसी मेडिसिन्स विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद तो करता ही है, यह हमारे मसल्स के फंक्शंस में रोल निभाता है। 80% से अधिक भारतीय विटामिन D3 की कमी से जूझ रहे हैं। 40 की उम्र के बाद थकान, झंझनाहट और कमजोरी, विटामिन D3, विटामिन B12 की कमी का छिपा हुआ सच आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रहे, आज की चर्चा किसी उम्र के बदलाव की वजह से नहीं, शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से होने वाले चेंजेस पर होने वाली है। प्रणाम, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आज हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसे 40 साल की उम्र के बाद के हर व्यक्ति को गंभीरता से सुनना चाहिए। क्या आपके पैरों में झंझनाहट होती है? क्या तलवों में जलन या सुन्नपन रहता है? सुबह उठने के बाद भी क्या शरीर थका हुआ लगता है? या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि याददाश्त कमजोर हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है या बिना वजह मूड डाउन बना रहता है? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं उम्र हो रही है तो इस तरीके की चीजें तो जुड़ेंगे ही, लेकिन आज हम आपको एक कड़वा सच बताने वाले हैं। हर कमजोरी उम्र की वजह से नहीं होती, हर झंझनाहट डायबिटीज के कारण नहीं होता, हर भूलना अल्जाइमर की बीमारी नहीं होती है। कई बार यह हमारे शरीर में चल रही केमिकल कमी की सिग्नल होती है। तो आज हम उन 2 साइलेंट कमी की चर्चा करने वाले हैं जिसमें विटामिन D3 और विटामिन B12 को हम शामिल करेंगे। ये दोनों ही सिर्फ विटामिन नहीं है, ये हमारे नसों, मसल्स, बोन, मूड, मेमोरी और एनर्जी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज की चर्चा में आगे हम आपको बताएंगे 40 की उम्र के बाद कौन से टेस्ट, कौन से लक्षण और कौन सी गलतियां आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यही जान लें कि थकान हमेशा काम की वजह से नहीं होती। जैसे कुछ लोगों को लगता है थकान है तो आराम कर लो, झंझनाहट है तो तेल मालिश कर लो, कमर में दर्द है तो पेन किलर खा लो, मूड खराब है तो स्ट्रेस समझ लो। मेरे आदरणीय दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शरीर के भीतर विटामिन्स की कमी है तो सिर्फ आराम करने से समस्या ठीक नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं विटामिन B12 इतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्यों है। यह हमारे नर्व्स यानी तंत्रिकाओं के इंसुलेशन का काम करता है। हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, उनको एक इलेक्ट्रिक वायर के जैसा कल्पना कीजिए। जैसे तार, कॉपर का जो वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, कवरिंग हट जाए तो करंट लीक कर सकता है, स्पार्क कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऐसे ही हमारे नर्व्स या तंत्रिकाएं भी होती हैं। ये नर्व्स सिग्नल को ब्रेन से लेकर के शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। यह भी एक करंट के जैसा होता है जो नर्व्स या तंत्रिकाओं के माध्यम से दिमाग से दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। इसकी सुरक्षा के लिए कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। विटामिन B12 इस माइलिन शीथ को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो नर्व के सिग्नल सही तरीके से ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, सिग्नल लीक होता है, सही सिग्नल नहीं पहुंचता है, पूरा सिग्नल नहीं पहुंचता। इसीलिए लगता है कि पैरों में झंझनाहट है, तलवे जल रहे हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या फिर चलते समय बैलेंस बिगड़ रहा है। कभी कभी कुछ लोगों को मेमोरी या मूड भी प्रभावित हो सकता है। हम भारतीयों में विटामिन B12 का लेवल कम होता है,
इसका पहला कारण है हमारा डाइट पैटर्न। विटामिन B12 मुख्य रूप से एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फूड में मिलता है, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, एग, फिश, चिकन या मीट से। अगर हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो इसकी कमी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी समस्या होता है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। हम खा तो रहे हैं लेकिन शरीर उसे एब्जॉर्ब न कर पाए। और तीसरा कारण होता है कुछ मेडिसिन्स की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे भारत में डायबिटीज से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर आप लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा भारतीयों में एंटासिड्स लेने का प्रचलन बहुत ज्यादा है। डॉक्टर भी ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन को लिख देते हैं। पैन40 जैसे मेडिसिन हर दवाइयों के साथ जोड़ दी जाती हैं। यह भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। तो ध्यान रहे, आपको लंबे समय तक एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली दवाएं अनावश्यक रूप से नहीं लेनी है, जैसे पेंटाप्राजोल, एमेप्राजोल जैसी मेडिसिन विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम विटामिन D3 के लेवल पर भी बात करेंगे। यह सिर्फ हड्डियों से ही नहीं, मसल्स और इम्यूनिटी के अलावा हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ विटामिन है। अभी तक लोग सिर्फ यही सोचते रहे कि विटामिन D3 का मतलब सिर्फ हड्डियों से जुड़ा हुआ विटामिन, लेकिन ध्यान रहे विटामिन D3 शरीर में हार्मोन के जैसा काम करता है। यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद तो करता ही है, यह हमारे मसल्स के फंक्शंस में रोल निभाता है। इसलिए अगर बॉडी पेन है, मसल्स की वीकनेस है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द, थकान या फिर कमजोरी लग रही है, इसके अलावा विटामिन D3 हमारे मूड को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो मूड लो है, फीलिंग आपको अच्छी नहीं आ रही है, तो संभव है कि विटामिन D3 की कमी इससे जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में डिप्रेशन का एक कारण विटामिन D3 की कमी भी देखा गया है। बॉडी में अगर पेन है तो संभव है विटामिन D3 की भी कमी हो सकती है। हम भारतीयों में इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से सनलाइट का एक्सपोजर कम होता जा रहा है। इसी वजह से विटामिन D3 का लेवल कम हो रहा है। 80% से अधिक भारतीय विटामिन D3 की कमी से जूझ रहे हैं। आज की चर्चा का सीधा मकसद यही है कि हमें इन दोनों ही विटामिन के लेवल को अपने शरीर में मेंटेन करने की जरूरत है। हमने शुरुआत में जो लक्षण आपको बताए, अगर उसमें से कोई भी लक्षण आपको प्रभावित कर रहा है तो डॉक्टर से इन विटामिन के कम होने के बारे में चर्चा जरूर करें। विटामिन B12 के लेवल के अलावा MMA टेस्ट, मिथाइल मैलोनिक टेस्ट भी कुछ मामलों में बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा होमोसिस्टीन जैसे टेस्ट भी आपको डॉक्टर एडवाइज कर सकते हैं। आपको अपने विटामिन D3 के लेवल को भी रेगुलर मॉनिटर करने की जरूरत है। बाकी जो आज चर्चा की गई लक्षण रहे हैं वो थायराइड से संबंधित समस्याओं में भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी कराना जरूरी हो सकता है। अगर आज बताए गए लक्षण आप में देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डायबिटीज की मेडिसिन, एसिडिटी से संबंधित मेडिसिन और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई आदतें, जैसे अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। याद रखें, खुद से हाई डोज विटामिन D3 या फिर विटामिन B12 को लंबे समय तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन D3 फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए जरूरत से ज्यादा लेने पर इसके टॉक्सिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। विटामिन B12 आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की जानकारी के इस मेडिसिन को आपको शुरू नहीं करना है। विटामिन B12 के कई सारे फॉर्म्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के आधार पर इसे जरूर सुझाएंगे। वर्तमान समय में मिथाइल कोबालामीन सबसे सही फार्मूलेशन माना गया है और विटामिन D3 अगर आपके शरीर में कम है तो उसके 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाले कैप्सूल्स आते हैं जो डॉक्टर आपको
रेकमेंड जरूर करेंगे। तो आज की चर्चा में याद रखने वाली बात यही है कि 40 के उम्र के बाद थकान को हमेशा उम्र से मत जोड़िए, पैरों की झंझनाहट को हमेशा कमजोरी मत कहिए। मेमोरी से जुड़ा हुआ अगर इश्यूज है तो इसे उम्र का बदलाव बिल्कुल भी मत मानिए। हो सकता है ये विटामिन्स की कमी से जुड़ी हुई समस्या हो। कई बार सही समय पर एक सिंपल जांच हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल सकता है। इसलिए अगर आप में या आपके किसी प्रियजन में इस तरीके के कोई लक्षण हैं तो आप उनके साथ यह वीडियो जरूर साझा करें और अपने इन विटामिन्स के लेवल को मेंटेन रखते हुए अपने जीवन को शानदार तरीके से जीने का प्रयास करें।